हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो इसके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है। ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको पता है आंसर तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से और स्वयं से कटता है, ठीक है। एक और स्वयं से जो संख्या विभाज्य होती है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, या जिनके दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या जो होती है दो से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से डॉट डॉट आगे तक चलते जाती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर दो है जो कि एक से कटेगा और स्वयं यानी अपने आप से कटेगा। 3 जो है एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 भी एक से अपने आप से कटेगा। इसी प्रकार से हर एक संख्या एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए HCF यानी मसा किसको कहते हैं? तो जो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पर सब में कॉमन क्या मिलेगा? एक मिलेगा सब में कॉमन। तो इस प्रकार से HCF क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? HCF हो जाएगा इसका 1, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इस प्रश्न का आंसर आपको याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी अनेक परिमेय संख्या होती है। तो आइए तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या अभी अभी आपको बताया है कि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर दो से संख्याएं स्टार्ट होती है और 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से चलते जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 8 जो है एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, इसके अलावे भी कोई संख्या और है 2 और 4 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। और 9 जो है एक से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर 11 जो है जो कि एक से कटेगा और 11 यानी स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। तो जो एक से कटे और अपने आप यानी स्वयं से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो देखिए क्रमिक का मतलब होता है लगातार, ठीक है। तो सम संख्या आपको पता है, सम संख्या देखिए जो दो से कटता हो उसे सम संख्या कहते हैं, जो संख्या दो से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या दो से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8। तो देखिए यहाँ पर क्रमिक मतलब लगातार सम संख्या लेना है, ठीक है। तो देखिए 2, 4 लगातार है, या आप ये कह सकते हैं कि 4, 6 हम लेंगे तो 4, 6 भी लगातार है। तो क्या इनका मसा कितना होता है इसी को बताना है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा बताना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा, और 4 को अगर तोड़ा जाए तो 2 गुणा 2 हो सकता है। 6 को तोड़ा जाएगा तो यहाँ से 2 गुणा 3 मिलेगा, ठीक है। और 8 को तोड़ने पर क्या मिलेगा? 2 गुणे 4 भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से, ये दोनों लगातार संख्या है, ये भी दोनों लगातार सम संख्या है, ये भी दोनों लगातार सम संख्या है।
4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना क्या मिलेगा 2, और 6 को तोड़ने पर 2 गुना 3 मिलेगा। ठीक है, तो HCF उसे कहते हैं जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, HCF किसे कहते हैं जो सब में कॉमन होता है। तो देखिए इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है, इनके गुणनखंड में तो 2 कॉमन है, तो 2 हो जाएगा HCF। यहाँ देखिए 6 8 में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2 है, तो इसका भी HCF क्या होगा 2 होगा। यहाँ देख लीजिए दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए इसका भी HCF क्या है 2 है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, देखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5 है 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, 1440 को इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 से कितने बार में जाएगा, 2 7 14 और 2 दूनी का 4 0। ठीक है, 2 से फिर जाएगा 2 तिया 6 2 छक 12 0। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, इस प्रकार से हम लोग कटा सकते हैं इसको, 2 9 18 और 0। ठीक है, फिर किससे जाएगा, देखिए 2 से अभी कटेगा 45 बार में। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा ये, अब 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा तो 15 बार में जाएगा, 15 तिया 45 होता है, फिर भी 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15 होता है, और 5 से जाएगा, 5 एकम 5 होता है। तो इसमें बताना है 2 का अधिकतम घात, यानी कि बताना है कि इसमें 2 कितने बार आया है। तो देखिए 2 कितना बार आया है बताइए, यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5। 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है, तो 2 का घात लगा देंगे 5, तो ये होता है घात। तो बताइए 2 का घात कितना होगा अधिकतम, तो अधिकतम घात 5 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि 3 का अधिकतम घात क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग उस स्थिति में 3 कितना बार आया है, तो यहाँ पर 2 बार आया है 3, तो 3 के पावर 2 होगा, यानी 3 का घात कितना हो गया 2, तो घात होगा 3 का 2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 5। छठवां प्रश्न है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको पता है, ये परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में होता है। ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी संख्या जो है परिमेय होगी। यहाँ पर रूट में 5 होगा, जो कि छूट गया हमसे। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है √3। देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या जो संख्या जो संख्या रूट में हो और वो बाहर ना निकले, तो रूट की वे संख्याएं अपरिमेय हो जाती है। तो देखिए यहाँ से √3 है, तो इसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला, तो ये रूट में रहेगा, तो रूट वाली संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। यहाँ पर देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, और 2 के बट्टे में 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए रूट में जो 5 है, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, तो रूट वाली संख्या ये अपरिमेय हो जाएगी, तो इसके साथ ये पूरा अपरिमेय है, तो इसलिए यह आंसर नहीं होगा। यहाँ √6 में से कुछ भी नहीं निकलने वाला है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा गुणा a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए ए बी क्या है, दो संख्याएं हैं, तो इनका मसा गुना जो होता है, मसा गुना मसा गुणे लसा किसके बराबर होता है, तो मसा गुना लसा होता है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसी के बराबर होता है, मसा और लसा का गुणनफल। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए a गुणा b होगा, तो a गुणा b यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न 8।
8वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो इसको आपको याद रखना है, मसा निकालने की एक तकनीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है निम्न में कौन अलग है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे हल। यहाँ पर ऑप्शन ए है 3/5 और यहाँ पर रूट में है, यहाँ भी रूट में है एक, और देखो कौन अलग है। तो 3/5 ये परिमेय संख्या होता है, 16/4 ये पूरा रूट में है, तो 4 से कटा देंगे इसको, 4 चौक 16, और रूट से 1 2 इसमें से बाहर आएगा, यानी कि यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, और यह भी परिमेय है। और यहाँ देखिए यह अपरिमेय है क्योंकि रूट से ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह जो है इस 25 में से यहाँ पर 5 बाहर निकलेगा और बटे में 9 है, तो 5/9 जो है यह परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर डी भी परिमेय संख्या है और बी भी परिमेय संख्या है और ए भी परिमेय संख्या है, लेकिन सी जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें से अलग कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है अलग है क्योंकि ये अपरिमेय है। प्रश्न 10 है, दो संख्याओं का मस 25 और लस 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए मस गुना लस, हम लोग जानते हैं कि मस गुणा लस जो होता है, मस और लस का गुणनफल ए गुणे बी के बराबर होता है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो देखिए मस कितना है 25 है, ठीक है, और लसा कितना है 50 है, तो इनका गुणनफल जो होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का गुणा करा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो 25 के पहाड़े 5 बार पढ़ दीजिए, 25 पचे कितना होता है, 25 चौके 100, तो 25 पचे 125, और ये 0 है तो 0 लगा दीजिए आप, तो हो गया a गुना b बराबर 1250। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही है। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।